प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर अयोध्या स्थित सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। महंत राजू दास के नेतृत्व में साधु संतों ने हवन पूजन कर प्रधानमंत्री की लंबी उम्र और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। इस दौरान हनुमानगढ़ी के महाराज को 21 किलो लड्डू का भोग भी अर्पित किया गया। महंत राजू दास के शिष्य संत दीपक दास ने बताया कि यह आयोजन प्रधानमंत्री के मंगल कामना और राष्ट्र सेवा के प्रति उनके समर्पण को ध्यान में रखते हुए किया गया है। साधु संतों ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री के निरंतर सामाजिक और राष्ट्रीय सेवा में लगे रहने की प्रार्थना भी की। आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मोत्सव है। उनके जन्मदिन पर आज हम हनुमानगढ़ी मंदिर पर 21 किलो का लड्डू चढ़ाए, हवन पूजन किए और जिस प्रकार से वो देश की सेवा, समाज की सेवा, सबकी साथ, सबकी विकास और सबके विश्वास के साथ जिस प्रकार से वो काम और कार्य कर रहे हैं, उनके लिए मंगल कामना हम सभी साधु संत उनके लिए दीर्घायु की कामना किया। इसी प्रकार से वो देश की सेवा, समाज की सेवा करते रहें और आशा करते हैं वो अगली बार भी प्रधानमंत्री बने और देश की कमान वो संभालें। जय सिया राम, जय सिया राम। मध्य प्रदेश के बैतूल जिला के मुल्ताई विधानसभा में सड़कों की बदहाली ने एक बार फिर भाजपा के विकास के दावों की पोल खोलकर रख दी है। ग्राम पंचायत पिसाटा के ग्राम देहगुड़ में पोखर तक के करीब 3 किलोमीटर रास्ते की हालत इतनी जर्जर है कि ग्रामीणों को दलदल और कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है। बारिश में यह रास्ता तालाब जैसा बन जाता है, जिससे स्कूली छात्रों का साइकिल चलाना तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। स्थानीय छात्राएं अपने परिजनों के साथ बैतूल कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची और पक्की सड़क की मांग की। उनका कहना है कि रोजाना स्कूल आते जाते गिरकर चोट लगती है, कपड़े खराब हो जाते हैं, जिससे पढ़ाई पर असर पड़ता है। ग्रामीणों ने कई बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द सड़क नहीं बनाई गई तो वे आगामी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इस गंभीर मामले को लेकर अब तक सबकी निगाहें कलेक्ट्रेट पर टिकी हुई हैं कि क्या वे जल्द समाधान देंगे या फिर ग्रामीणों को इसी बदहाल रास्ते से जूझना पड़ेगा। क्या नाम बेटा आपका? सर मेरा नाम साक्षी अड़क है। कहाँ से आए हैं? दहेगुड़ से। क्या समस्या लेकर आए थे? सर हमारे यहाँ रोड कच्चा है, उसी की समस्या लेकर आए हैं। क्या स्थिति रहती है रोज की बारिश में? रोड की बारिश में स्थिति ये रहती है कि रोड कच्चा है तो स्कूल आने जाने में परेशानी होती है। रास्ते से स्कूल जाते हैं तो कपड़े खराब हो जाते हैं, टाइम पे स्कूल नहीं जा पाते हैं, टाइम पे घर नहीं आ पाते हैं। क्या जनप्रतिनिधि कोई आते हैं, कभी किसी से शिकायत करी इस बारे में? सर करी है, उन्होंने कहा है कि बना देंगे, लेकिन कुछ करते नहीं है। क्या लगता है आपको? सर हमें तो लगता है कि वो बनाना ही नहीं चाहते हैं। अब अगर अभी भी समस्या का समाधान नहीं होगा तो आगे क्या करेंगे? इसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं होगा तो हम हमारे गांव वाले कोई वोटिंग नहीं करेंगे। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम गायत्री मालवीय है। मैं मुल्ताई ब्लॉक की ग्राम देहगुड़ से हूँ। क्या समस्या लेकर आए? सर मैं एमएससी जेएस कॉलेज की छात्रा हूँ और मेरी समस्या ये है कि सर हमारे ग्राम में, हमारा एक छोटा सा ग्राम है देहगुड़, जो पोहर और देहगुड़ के बीच में रोड की 3 किलोमीटर की दूरी है। सर वो समस्या, हमारी जो रोड है वो कच्चा रोड है, अभी तक भी पक्की सड़क नहीं बनी है वहाँ पे। और सर चलने में बच्चे 7 किलोमीटर दूर स्कूल जाते हैं देहगुड़ से साईखेड़ा, तो जो वो स्कूल जाते हैं सर उनको भी बहुत दिक्कत होती है। साइकिल से अगर कोई गिर गया तो वो वापस घर चला जाता है, वो स्कूल नहीं जा पाता है। और अगर कोई वैसे गिर जाता है तो भी उसको वापस घर जाना है, वो स्कूल नहीं जा पाता है। कपड़े इतने गंदे हो जाते हैं। पूरा रोड है, ना पैदल चलते आ रहा है, ना गाड़ी से, ना कोई वहाँ पे कोई ऐसा ऑटो, टैक्सी, बस कोई साधन भी नहीं चलता है। सर बहुत गाँव में जो साधन की व्यवस्था है, जो रोड की है, बहुत बेकार समस्या और बहुत खराब स्थिति है। सर क्या स्थिति है अभी रोड की? सर बहुत खराब स्थिति है, वहाँ पे न कोई सुधार हो रहा है। हमने सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेन की थी, विधायक से बात की थी, पर कोई समाधान नहीं हुआ हमारी समस्या का। आज हम कलेक्टर ऑफिस बैतूल आए हैं हमारी समस्या को लेके। अब देखते हैं समाधान होता है नहीं होता है। कलेक्टर साहब ने क्या आपको समझाया? सर उन्होंने बोला है कि वो देखने आएंगे, उसके बाद पता चलेगा, उसके बाद बताएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर जी चंद्रकला टेकाम है, ग्राम देहगुड़ से आई हूँ मैं।
और हम लोग कलेक्टर ऑफिस में इसलिए आए ज्ञापन देने कि हमारे गांव में रोड नहीं है, दहीगुड़ से पोहर तक के पैदल आना पड़ता। और मैं आशा कार्यकर्ता हूं, तो मुझे महीने में 4-5 बार मीटिंग में जाना पड़ता, तो रोड की वजह से हम लोग समय पे नहीं पहुंच पाते हैं और हमको डांटते रहते हैं अधिकारी लोग कि लेट किए हुए मीटिंग में नहीं आते हैं। बस हम यही चाहते हैं कि हमारे दहीगुड़ से पोहर तक पक्की रोड बन जाए। सरपंच सचिव लोग बोलते हैं कि 2 माह तक ही रुको है, मुरुम डलवा देंगे। हर साल थोड़ा थोड़ा मुरुम डलवाते हैं, उसके बाद में मिट्टी बन के बह जाता है, वही कंडीशन आ जाती है हर साल। हमको बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। जो विकलांग लोग हैं पेंशन के लिए जाते हैं उनको भी दिक्कत होती है। स्कूल के बच्चे हैं बहुत लोग वापस आ जाते हैं बारिश में। और पुलिया भी है, पुलिया भी टूटने पे है। कल पानी आया तो पुलिया के ऊपर से बाढ़ गई, तो बच्चे लोग 7 बजे तक घर नहीं पहुंचे सर जी। इसलिए हम चाहते हैं कि हमको दहीगुड़ से पोहर तक रोड बनवा दिया जाए। अभी आप यहाँ आए थे, क्या आश्वासन दिया है? हाँ जी सर। क्या आश्वासन दिया कलेक्टर साहब? कलेक्टर सर बोल रहे थे कि हम लोग कल चेक इन पे भिजवाएंगे कैसा रोड है, कैसी सड़क है, उसके बाद में चेक करके हम लोग प्रोसेस में है बोले तो हम लोग देख के बताएंगे, बोले कि बना देंगे। कितने वर्षों से परेशान है आप सर? हम लोग सर तो अभी बहुत सालों से परेशान है सर। 15-20 साल हो गए ऐसी रोड है, उसके पहले भी था और अभी भी है सर जी। क्या कोई जनप्रतिनिधि कभी आए हैं? सर आते रहते लेकिन हो जाएगा बोलते हैं, सब लोग ऐसे ही बोलते हैं। विधायक बोलते हैं, सरपंच सचिव जनपद जो भी है वो आते हैं, हो जाएगा और ऐसे ही हम लोग झेलते रहते हैं। हमको परेशानी से काम करना। किलोमीटर लंबा है वो सर? पोहर से दहीगुड़ 3 किलोमीटर है सर जी, और दहीगुड़ से 5 किलोमीटर बच्चे लोग पैदल आते जाते हैं। हमको बस का भी साधन नहीं है सर जी। अगर आपकी समस्या का अब भी समाधान नहीं होगा तो आगे क्या करेंगे? सर हम आगे ऐसा समाधान नहीं होगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, दिल्ली जाएंगे, भोपाल जाएंगे, जहाँ भी हमको आवेदन लगाना है वहाँ जाएंगे सर। हम लोग हेल्पलाइन लगाए, कुछ नहीं हुआ सर, कोई मदद नहीं करते। उन्नाव के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र में बीती रात चोरों ने सुरक्षा व्यवस्था को धत्ता बताते हुए RS चौराहे पर एक साथ 9 दुकानों के शटर तोड़कर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर मेडिकल, बेकरी, इलेक्ट्रॉनिक, सैलून सहित अन्य दुकानों से नकदी और हजारों के सामान ले गए। घटना की जानकारी मिलते ही व्यापारियों में भारी आक्रोश फैल गया। मौके पर पहुंचे इंस्पेक्टर चंद्रकांत ने जांच कर पीड़ितों से बातचीत की। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को जांच में लगाया गया। व्यापारियों ने रात्रि गश्त में लापरवाही का आरोप लगाते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और चोरी किए गए माल की बरामदगी की मांग की है। पुलिस ने CCTV फुटेज खंगालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और जल्द ही कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया है। कॉलेज संडीला रोड पर हमारी दुकान है, जो कि मेडिकल स्टोर अयान मेडिकल स्टोर के नाम से है। यहाँ पर 7 से 9 दुकानों में चोरी हुई है, जिसकी शटर भी तोड़े गए हैं, जिसमें कुछ किराने की दुकान है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक है और कुछ मिठाई की है। हम ये चाहते हैं कि प्रशासन से ये डिमांड है हमारी कि जो हमारे यहाँ ड्यूटी लगाई जाती है पुलिस व्यवस्था, वो उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया है। इस वजह से ताले तोड़ दिए गए, शटर तोड़ दिए गए, वहाँ से भी लाखों रुपए का सामान चोरी हो चुका है। जी, आपकी दुकान से लगभग कितनी चोरी हो? क्या यह सामान कैश ये मान के चलिए तकरीबन 1 और 1.5 के कंफर्मिंग नहीं वो, और जो मेरे उधारी के रजिस्टर से लेके वो सारी चीजें हैं वो सारे लेके गए, ठीक है ना? अच्छा हाँ, तो इसमें हम यही चाहते हैं कि जो हमारे साथ हुआ है वो आम पब्लिक के साथ ना हो, क्योंकि हर आदमी अलग अलग तरीके से अपना व्यापार कर रहा है और किस तरीके से पैसा ला रहा है, कैसे एडजस्ट कर रहा है। तो इसके लिए रिक्वेस्ट यही है कि प्रशासन थोड़ा उदार रहे अपने कर्तव्य के प्रति, और साथ में जो है जो भी ड्यूटी जिनकी भी लगे तो उसकी ड्यूटी समथिंग 5 बजे तक, रात के 11 से 5 बजे तक जरूर कराई जाए। और दूसरी बात ये कि हमारे थाने में प्रशासन की कमी भी है, तो इस वजह से हमारे क्षेत्र में केवल 2 ही सिपाही मिले हैं, जिनको दिन और रात दोनों ड्यूटी करनी पड़ती है। कौन से थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बांगरमऊ, जनपद उन्नाव, तहसील सदीपुर और बांगरमऊ थाने से 4 किलोमीटर दूर की घटना। जी चलिए। गोंडा जिला में शिक्षा व्यवस्था की लापरवाही के खिलाफ बच्चों ने अनोखा विरोध दर्ज कराया। प्राथमिक विद्यालय रमईपुर के 40 से अधिक छात्र छात्राएं पिकअप वाहन से
40 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय पहुंचे और डीएम कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर धरना पर बैठ गए। बच्चों ने बताया कि उनका स्कूल 2 माह पूर्व से जर्जर होकर गिर रहा था, जिसके बाद उन्हें 3 किलोमीटर दूर मधईपुर विद्यालय भेजा जा रहा है। खराब रास्तों और सुनसान इलाके से होकर स्कूल जाने से बच्चों ने डर की आवाज़ उठाने को मजबूर है। मौके पर पहुंचे एडीएम आलोक कुमार ने बच्चों की समस्याएं सुनी और बीएसए को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए। बच्चों को बिना अभिभावक के कलेक्ट्रेट लाने वाले शुभम संघर्ष नामक युवक के साथ प्रशासन ने मामले की गंभीरता को समझते हुए स्कूल निर्माण व सड़क सुधार की बात कही। छात्रा उन्नति मिश्रा ने बताया कि रास्ता कीचड़ और गन्ने से भरा है, जिससे स्कूल जाना बेहद जोखिम भरा हो गया है। मेरा नाम ज्योति है। कहाँ के रहने वाली? रमईपुर। पति कहाँ है? रमईपुर। कौन सा स्कूल है? प्राथमिक विद्यालय रमईपुर। आज डीएम कार्यालय आप लोग इतने बच्चों के साथ हैं, क्या है मामला? हम लोग जहाँ पे पढ़ने जाते हैं रास्ता बहुत ख़राब है और पानी भरा रहता है, दोनों तरफ गन्ना है और कोनो जानवर निकलता है तो डर लगता है, भाग वहाँ पे नहीं मिलता है, भाग नहीं पाते हम लोग। आपके साथ आपके स्कूल के टीचर आए नहीं आए? आए हैं। आपके यहाँ स्कूल कितनी दूर है घर से? 3 किलोमीटर। कितने बच्चे वहाँ से स्कूल में आते हैं पढ़ने के लिए? कितने बच्चे आप लोग आते हैं? हम लोग 20-25 हैं। 20-25। तो जो रास्ता है वो गड़बड़ है जी। कैसे आते हैं हम लोग पैदल। अच्छा, स्कूल में खाना ना बनता है? हाँ। क्या टीचर? टीचर 4 टीचर। पहले कहाँ पढ़ती थी? पहले कहीं नहीं, वही स्कूल में पढ़ते हैं। राजीव कहाँ की है? मल्लीपुर का। ये बच्चों लेकर पढ़ने वाले स्कूल के जो सरकारी बच्चे को लेकर आप डीएम कार्यालय आएंगे, क्या है मामला? हाँ, मल्लीपुर का हम आप शिवराजी नाम है, तो लड़कियों का लेके आए थे। मल्लीपुर का, चिलवा का, रमईपुर का, 3 गाँव का आ रहे हैं। तो बच्चे डरा था और रास्ता भी खराब है, आरी बगल गन्ना है, तो रास्ते में मिल गए तो सब कहीं ना अपना इस गया गए, वहीं खड़ा हो गया गए, वहीं से आप सबका कहीं चला गए। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे यहाँ बच्चे हैं 80-90 बच्चे हैं। 2 स्कूल चला था, वही स्कूल का है, वहीं तो वहीं पर गए। डर तो लागत है आप सब। बीएसए से आप लोगों ने बात किया? अब हम सर नहीं बात किया, आप सब करत हैं, हम कहीं नहीं। क्या लेके आए? आप वो जो आगे हैं वही लाए हैं। क्या है? गाँव रमईपुर के गांव का है। गांव के? आपके स्कूल के अध्यापक? अध्यापक नहीं आए हैं। हाँ, अध्यापक स्कूल में है। हाँ, हम सब खाना नहीं बन सब वापस आ गए। हाँ, रसोईया है। पैसा ऐसा मिला था 2000 के टाइम से सर नहीं आ रहा है। हाँ, टाइम पर नहीं मिला था। हम सब मजदूर रहा है, कुछ है नहीं तो अपन कोनो में बनाई थे, खाई थे, रही थे, लड़कियों के साथ जाई थे तो लड़के डरा थे। एक तो चोर उद्यान है, बहुत डर लगा था लड़कियों का। हाँ, वैसे गन्ना में माने गांव लोग तो घेरे रहे, जैसे जावा जाते आरी बगल गन्ना है और रास्ता बहुत खराब है, कीचड़ है, वहाँ बोझ जावा जात है और डर बहुत लागत है। सर जी दिन का आप लोग डराई थे, बाकी जाई थे जरूर। कभी कभी बच्चे का साथ में आ जाते हैं दूसरे गाँव क्या का। चाहती हैं? अब स्कूल भी बन जाए चाहिए तो अपने स्कूल में हो जाए और यह रास्ता मिल जाए। रास्ता? हाँ, और स्कूल भी बन जाए तो अपने। आपके घर से स्कूल कितनी दूर है? हमारे घर से ज़्यादा लंबा पड़ता है सर, 3 किलोमीटर। मेरा नाम है शुभम संघर्ष। ये डीएम कार्यालय पे बच्चों को लेकर आया है, किस जगह के हैं? मैं डीएम कार्यालय पे बच्चों को इसलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि इनके स्कूल का जो इनका गांव का जो स्कूल था, रमईपुर का स्कूल था, उसको ध्वस्त करवा दिया गया क्योंकि उसकी हालात जर्जर अवस्था में था। अब उस विद्यालय को जब गिरवा दिया गया है
तो इन बच्चों को ऐसे जगह पे स्थानांतरित किया गया है कि जहाँ का रास्ता बेहद खतरनाक है, वहाँ से गुजरना नामुमकिन है। गांव से कितनी दूर है? गांव से कम अब जैसे वहाँ पे 3 गांव के बच्चे जाते हैं, जो हमारा गांव है उस गांव से जो डिस्टेंस है 2 किलोमीटर है। मल्लीपुर भी एक गांव है, वहाँ से भी बच्चे जाते हैं, वहाँ से जो दूरी है वो तकरीबन 3.5 किलोमीटर है। और उसके मल्लीपुर के आगे एक गांव और है, वहाँ से भी बच्चे जाते हैं, वहाँ के डिस्टेंस अगर हम देखें तो कम से कम 4 किलोमीटर जाके निकलेगी। तो अभी एडीएम साहब आपसे बात कर रहे थे, क्या एडीएम साहब ने कहा कि नेता मत बनिए, और क्या हम बताते हैं। उन्होंने कुछ बताया कि लिखा पढ़ी कुछ? अब सब कुछ लिख के लेके गए, लेकिन यही हमें कष्ट होता है, रोना आ जाता है ना कि जब ये सुनने को मिलता है कि नेता बनना चाहते हो। अच्छा, इनके स्कूल के टीचर क्यों नहीं है? इनके स्कूल किसी, अब देखिए इनके टीचर भी फ़ोन कर रहे हैं कि आप क्यों लेकर गए, क्योंकि हर कोई चाहता है भाई साहब कि जो गरीब तबके का बच्चा है ना, हेडमास्टर कौन है वहाँ के हेडमास्टर, क्योंकि इस विद्यालय को स्थानांतरित किया गया है, लेकिन जिस स्कूल के हेडमास्टर पहले थे वो हमारे एक ओम प्रकाश त्रिपाठी जी हैं, वो हैं। अब वहाँ जहाँ स्थानांतरित किया गया है, अब वहाँ का हेडमास्टर कौन है ये जानकारी हमें नहीं है। अच्छा, इन बच्चों को लेकर इनके गार्जियन तो खोजबीन कर रहे होंगे ना? नहीं, इनके गार्जियन को पता है, जैसे 2 4 5 वो रसोइयाँ भी हैं, ठीक है, वो भी हमारे साथ आई हैं, और कुछ गार्जियन चौराहे पे आके हमसे मिले भी, उन्होंने कहा कि ऐसी बातें आप बच्चों से पूछ सकते हैं सर कि क्या मम्मी पापा हमारे मिलने इनके परिवार के लोग सहमत हैं? परिवार वाले सहमत क्यों नहीं है? परिवार वाले पढ़ने स्कूल नहीं भेज रहे हैं क्योंकि रास्ता बेहद खतरनाक है, और हमारी केवल ये मांग है कि विद्यालय जो ध्वस्त कराया गया है उसका निर्माण का कार्य जल्द से जल्द प्रारंभ करवाया जाएगा, तभी ये बच्चे स्कूल जा पाएंगे, क्योंकि अगर उस रास्ते से बच्चे स्कूल जाते हैं तो इनके साथ कुछ भी हो सकता है। जहरीले सांप हैं, अजगर हैं, बड़ैला है, स्याही है, से कोई वार्तालाप हुई? वैसे तो हम केवल एक बात जानते हैं कि जो हमारे जिले का डीएम होता है साहब, वो सर्वोच्च होता है, और हमारे लिए अगर कोई कुछ कर सकता है तो वही कर सकता है। क्या रास्ते वहाँ पे खंड शिक्षा अधिकारी भी जाते हैं, वो रास्ता नहीं देखते हैं, क्या आज तक कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? वहाँ के प्रधान क्या कभी? अब हमारे गांव के जो प्रधान लोग हैं एप्लीकेशन वगैरह देते हैं, लेकिन सुनवाई कहाँ होती है आप भी जानते हैं। एप्लीकेशन को ऐसे मोड़ के डस्टबिन में डाल दिया जाता है, तो इसलिए हमने इन बच्चों को धरातल पे उतारा है कि कम से कम इनका दर्द, इनका चेहरा तो देखें। तो जगह जगह तो कंपाउंड दारू बिक रही है। दारू तो बिक रही है, दारू तो अवश्य बिक रही है, शराब तो मैं शराबबंदी के खिलाफ मैं आंदोलन चला रहा हूँ। मैंने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी दे रखा है कि चौराहे पे शिवालय के सामने स्कूल के बगल में शराब। बिजनौर के धामपुर क्षेत्र स्थित शुगर मिल के टैंकर में 2 युवकों के शव मिलने से हड़कंप मच गया है। मृतकों की पहचान ग्राम सरकड़ा निवासी मुकेश पाल और ग्राम पल्लावाल निवासी सलमान के रूप में हुई है। दोनों युवक शुगर मिल में बायो कंपोस्ट प्लांट में कार्य करते थे। परिजनों का आरोप है कि दोनों की हत्या की गई है, जिसके चलते मौके पर भारी हंगामा हुआ। सूचना पर एएसपी पूर्वी सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी और बताया कि मुकेश सुबह से काम पर गया था, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटा। इसके बाद परिजन उसे ढूंढते हुए शुगर मिल पहुंचे थे। मैं 12 बजे यहाँ आया, 12 बजे मैंने सीधा गया, मैं सीधा गाड़ी ऐसो घुमाने, मैं उस टैंकर के दौरे गया, टैंकर के दौरे खड़ा था गार्ड एक मोटा वो उसमें कुछ झाँक रहा था, मोटा सा गार्ड है, मैं पहचान लूँ अभी। हाँ, तो मैं बोल रहा मेरा भैया को देखा गया, मैंने मेरा भैया सलमान तेरे दौरा आया था, अभी जब मैं छोड़ के गया लकड़ी लेने, वो बोल रहा है कि मैंने तेरे भैया को इधर को भगा दिया पीछे को, तू मिल में चला जा, हम हाथ से लिया अपने भैया को जाकर। झूठ बोल दे रहे। मैं आया सीधा यहाँ दोबारा, फिर मैं बोल रहा सर मेरा भैया नहीं मिल लिया। मैं फिर यहाँ 2 घंटे यहाँ बैठा रहा मेन गेट पर, इन्होंने कुछ नहीं बताया, पर ये फोन पे करते रहा वो गाड़ी के लाइट यहाँ खड़ा होकर, बस इतना पता सर मुझे। क्या लगता है आपको क्या हुआ है? इन्होंने जानबूझ के मारा सर, इन्होंने मारा, यही बताया लाट भी निकली उसमें ही पड़ी थी, राट भी। इन्होंने पहले झगड़ा करा उसके साथ। आज दिनांक 16 सितंबर 2025 को थाना धामपुर क्षेत्र में धामपुर शुगर मिल के स्टाफ के माध्यम से जो है पुलिस को यह सूचना मिली कि एक टैंकर जिसमें कि शुगर मिल का वेस्ट डिस्पोजल के लिए जाता था, उसमें जो है 2 लोगों की मृत्यु हो गई है और उनके शव हैं। इस पर तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और उसमें 2 व्यक्तियों के शव मिले, जिनके नाम क्रमशः मुकेश पाल और सलमान हैं। और जो टैंकर है वो शुगर मिल से जो है कंपोस्ट लेकर वेस्ट डिस्पोजल के लिए लेके जाता था, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो टैंकर के अंदर जो गैस बनी है
उससे जो है उसकी घुटन से जो है इनकी प्रॉब्लम मृत्यु हो गई है। दोनों व्यक्तियों के शरीर पर कोई ज़ाहिरा चोट नहीं है। इसमें शुगर मिल से जो है के ऑफिसर्स से जो है परिजनों की जो है वार्ता चल रही है। वहाँ पर जाते समय उस समय जो है कुछ लड़कों ने जो है आक्रोश में शुगर मिल के गेट पर जो है वहाँ पर 1-2 लात मारी थी और बदतमीजी करने का प्रयास किया था, जिन्हें तत्काल जो है डांट फटकार कर कैंपस से बाहर कर दिया गया था। जो परिजन हैं उनसे जो है वार्ता चल रही है और शव का पंचायतनामा भर के उसे पोस्टमार्टम के लिए तत्काल भेजा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर अयोध्या में सेवा पखवाड़े की शुरुआत जोश और उत्साह के साथ हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने किया। इस दौरान जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर आयोजित हुआ, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही पोषण माह की भी शुरुआत हुई। इसके तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने पोषण जागरूकता रैली निकाली। मंत्री सिंह ने इस मौके पर भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प दोहराया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में संबोधित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की सहभागिता देखने को मिली। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हम सब के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और आज ही भगवान विश्वकर्मा जी की भी जयंती है। भगवान विश्वकर्मा जी प्राचीन काल में भारत का निर्माण किए थे और आधुनिक भारत का निर्माण हम सब के प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा हो रहा है, जो पूरे देश और दुनिया में भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान को आगे बढ़ा रहे हैं। आज देश जो है प्रगति के पथ पर है और जो मोदी जी का सपना है कि 2047 में भारत विकसित भारत बने, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बने, और हम लोग चाहते हैं कि मोदी जी की लंबी आयु हो, स्वस्थ रहे और उनके नेतृत्व में भारत दुनिया का प्रथम देश बने और विश्व गुरु बनकर के भारत हम सबके सपनों को साकार करे।